नमस्ते। और सभी को नमस्कार। हमारे आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, जिनको मैजिक मैन कहा जाता है, उनके पटल पर फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। नमस्ते जोशी जी, आपकी कमेंट देखी मैंने। तो फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। पिछली 2-3 बार जो भी मेरी उपस्थिति रही, तो मैंने बस गीत रामायण की रचनाएं प्रस्तुत की थी और गीत रामायण के विषय में चंद बातें भी की थी। तो इस बार सोचा कि कुछ अन्य रचनाएं आपके सम्मुख रखूं, और इसलिए आज आप सब लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। मैं गोवा से दत्त प्रसाद जोग। सभी को नमस्कार फिर से एक बार। और आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इस कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी के समय पर सावधानी बरत रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, और ये सब करते हुए, अपना रोज का कामकाज करते हुए, कविता, शेरो शायरी, गजल, गीत सबका आनंद उठा रहे होंगे। और इसी बीच मैं भी एक छोटा सा शायर आपके बीच जो भी गुनगुनाता हूँ, फिर लिखता हूँ और फिर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मराठी गजल के साथ बहुत घुल मिल चुका हूँ, लेकिन हिंदी गीत रामायण के व्यतिरिक्त अन्य रचनाएं ज्यादा नहीं है। फिर भी कुछ रचनाएं आपके सम्मुख आज रखना चाहूंगा। ऐसे काव्य पाठ में हमेशा मैंने देखा है, हिंदी जगत में शारदा वंदना से प्रारंभ किया जाता है। और मैंने तो शारदा वंदना इस तरह से लिखी नहीं है, लेकिन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की प्रार्थना एक गीत रामायण के प्रारंभ में ही लिखी थी। आज वही पढ़ता हूँ और फिर कुछ अन्य रचनाएं। तो कुछ इस प्रकार है कि इक्ष्वाकु नृपति चरित्र तुम्हारा जो वाल्मीकि से मिला। इक्ष्वाकु नृपति चरित्र तुम्हारा जो वाल्मीकि से मिला। बरसों से हर भारतीय मन में अमृत की भांति घुला। बरसों से हर भारतीय मन में अमृत की भांति घुला। और हमारे गोवा के सीताकांत लाड जी, जिनकी प्रेरणा से बना था गीत रामायण। और फिर सीताकांत कहे गजानन कवि हे अद्यतन वाल्मीकि। सीताकांत कहे गजानन कवि हे अद्यतन वाल्मीकि। बांधो गीत रूपी धरोहर कथा भगवान श्री राम की। बांधो गीत रूपी धरोहर कथा भगवान श्री राम की। ऐसे गीत रूपी कथा बन गई अनमोल जो कार्य है। इस तरह से बना गीत रामायण। ऐसे गीत रूपी कथा बन गई अनमोल जो कार्य है। आसे तू हिमवान तक न जिसका मौजूद पर्याय है। आज्ञा प्राप्त हुई चरित्र प्रभु का अर्पण करें राष्ट्र को। आज्ञा प्राप्त हुई चरित्र प्रभु का अर्पण करें राष्ट्र को। पावन राम कथा सुने जन पुनः जो गीत हिंदी लिखो। पावन राम कथा सुने जन पुनः जो गीत हिंदी लिखो। और तुलना कौन करे प्रदीप्त प्रतिभा ऐसे गजानन रवि। तुलना कौन करे प्रदीप्त प्रतिभा ऐसे गजानन रवि। तिल भर कार्य किया रूपांतर किया मैं दत्त छोटा कवि। तिल भर कार्य किया रूपांतर किया मैं दत्त छोटा कवि। इसी वंदना के साथ, गीत रामायण के इसी वर्णन के साथ आगे बढ़ता हूं और कुछ रचनाएं आपके सम्मुख रखना हो, जिसमें देखिए, मुझे जो भी लय में गुनगुनाना पसंद है मैं लिख देता हूँ। और कभी कभी गजल के फॉर्म में लिख देता हूँ, कभी कभी अन्य रचनाएं भी रहती हैं। तो कुछ ऐसे चंद शेर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो भी कुछ कहते हैं उसके लिए हमें अल्फाजों की जरूरत होती है, शब्दों की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां अल्फाजों पर निर्भर रहना घातक हो सकता है। अल्फाजों पर निर्भर रहना घातक हो सकता है। कुछ बातें होठों तक लाना घातक हो सकता है।
अल्फाजों पर निर्भर रहना घातक हो सकता है, कुछ बातें होठों तक लाना घातक हो सकता है। और कोई बाजारू उंगली भी तार छेड़ सकती है। गौर से सुनिए, कोई बाजारू उंगली भी तार छेड़ सकती है। मन की वीणा खुली रखना घातक हो सकता है। कोई भी बाजारू उंगली तार छेड़ सकती है। मन की वीणा खुली रखना घातक हो सकता है। और फिर कभी कभी ऐसे भी लगता है कि एक ऐसे शेर ऐसे ही एक शेर है जिसके आगे कुछ ज्यादा लिख नहीं पाया मैं। बस इतना ही कहा है कि उनसे मालूम कर लेना मैं कैसा था। नमस्ते। नमस्ते। जो भी कमेंट्स में छोटे छोटे देख रहा हूँ, कवि अशोक भारती जी नमस्ते। उनसे मालूम कर लेना मैं कैसा था। उनसे मालूम कर लेना मैं कैसा था। शेर यहाँ पर मेरे कुछ रह जाएंगे। शेर यहाँ पर मेरे कुछ रह जाएंगे। उनसे मालूम कर लेना मैं कैसा था। शेर यहाँ पर मेरे कुछ रह जाएंगे। और फिर कुछ और आपको सुना दूं। देखिए कि चार गधे जब सुनने वाले कभी सामने आते हैं। चार गधे जब सुनने वाले कभी सामने आते हैं। जुगनू अक्सर कहते हैं हम सूरज चांद बुझाते। चार गधे जब सुनने वाले कभी सामने आते हैं। जुगनू अक्सर कहते हैं हम सूरज चांद बुझाते हैं। और एक मैंने ये इंसिडेंट देखा था, बचपन में एक बार ये कहानी भी सुनी थी कि नमस्ते जय श्री राम, कि कहीं से एक अफवाह आ गई या फिर आप कहिए कि एक समाचार भी आ गया। एक सनसनीखेज समाचार आ गया कि कोई एक बैंक है जो बहुत बड़ी बैंक था, वो अभी डूब गया है। अभी वो उसका दिवाला निकल गया है और वो शट डाउन होने वाला है। तो सभी लोग बाजार के दौड़ रहे थे और बरसों से अपाहिज बनकर जो मंदिर के सामने भीख मांग रहा था भिखारी, वो भी अचानक उठकर दौड़ने लगा। और तब लोगों को मालूम पड़ा ये पिछले 25 सालों से जो बैठा है ये अपाहिज नहीं है, तो उसके पैसे उस बैंक में थे। कुछ इस तरह का इंसिडेंट ये बचपन में एक बार कहानी में पढ़ा था। तो ऐसा ही कुछ माहौल इस शेर में कि सुंदर बैसाखियां दिखी तो उमड़ पड़ी है भीड़ यहाँ। और ये आजू बाजू में आप देखते हैं, अपने आसपास अपने इर्द गिर्द ये सब माहौल आप देखते हैं। देखिए, सुंदर बैसाखियां दिखी तो उमड़ पड़ी है भीड़ यहाँ। सुंदर बैसाखियां दिखी तो उमड़ पड़ी है भीड़ यहाँ। कुछ ऐसे भी आए हैं जो पैरों पर चल पाते हैं। कुछ ऐसे भी आए हैं जो पैरों पर चल पाते हैं। चार गधे जब सुनने वाले कभी सामने आते हैं। जुगनू अक्सर कहते हैं हम सूरज चांद बुझाते हैं। और देखिए, ये एक विरोधाभास भी है कि अगर आपको किसी चीज की इतनी आदत हो जाती है, जैसे कि हमारे मराठी में एक मशहूर शायर हैं, बहुत हंसाते हैं, हंसते भी हैं, अशोक नायगांवकर जी। तो उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जिसका वर्णन ये है, मैं आपको बता दूं कि जो शहर में खास करके बंबई में बहुत प्रदूषण ये सब कंटेमिनेशन है हवा में, उसके साथ जीने वाला, उसकी आदत जिसको है, ऐसा इंसान जब गांव में साफ सुथरी हवा में आ जाता है तो बीमार पड़ जाता है। और उसे लास्ट मोमेंट तक मालूम नहीं पड़ता है कि भाई क्यों बीमार हुआ हूं। लेकिन जब वापिस चला जाता है अपने उसी प्रदूषित माहौल में तो लगभग ठीक हो जाता है। तो आदत हो जाती है, किसी भी चीज की आदत हो जाती है। और फिर वो बुरी हो या अच्छी, तो बुरी चीज की भी इतनी आदत हो जाती है, कुछ अच्छा हो तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आने लगता है। जैसे कि घुटन की आदत हुई इतनी मुझे। घुटन की आदत हुई इतनी मुझे। आज मैं आजाद हूं, बेचैन हूं। घुटन की आदत हुई इतनी मुझे।
आज मैं आजाद हूं, बेचैन हूं। और फिर एक रचना आपके सामने रखना चाहता हूं। नमस्ते, मैं देख रहा हूं नीता जोशी जी, नमस्ते। और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, सबको प्रणाम। और थोड़े कमेंट्स दिख रहे हैं, सबको नमस्ते। एक रचना आपके सामने रखता हूं। क्यों जिंदा हैं इसका कारण मालूम है। क्यों जिंदा हैं इसका कारण मालूम है। बाकी है थोड़ा अपनापन मालूम है। आपकी कमेंट में आप जो भी लिख रहे हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार मुझे, नरेश जी, एक बार बता दीजिए। नमस्कार अशोक जी, नमस्ते। लेकिन नरेश चंद्र जी, मुझे आप एक ही बार बता दीजिए अगर मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है तो, नहीं तो मैं कुछ इसका जुगाड़ कर लूं। ओके, वेलकम, ऑल इज वेल। ओके। क्यों जिंदा है इसका कारण मालूम है। बाकी है थोड़ा अपनापन मालूम है। क्यों जिंदा है इसका कारण मालूम है। बाकी है थोड़ा अपनापन मालूम है। और फिर आगे सुनिए, आगे की दो पंक्तियां। कीमत उनकी समझ न पाए शायद हम। कीमत उनकी समझ न पाए शायद हम। आए भी थे कुछ सुंदर क्षण मालूम है। आए भी थे कुछ सुंदर क्षण मालूम है। और और दो पंक्तियां। अपने दिल पर हावी मत होने देना। अपने दिल पर हावी मत होने देना। दिमाग में बैठा है रावण मालूम है। अपने दिल पर हावी मत होने देना। दिमाग में बैठा है रावण मालूम है। और बहुत से बार ऐसे हो जाता है कि हम खुद को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में। क्या कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में। तुम खुद को कहते हो सज्जन मालूम है। क्या कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में। तुम खुद को कहते हो सज्जन मालूम है। और सपने पैदा करना गरीबों ने छोड़ा। सपने पैदा करना गरीबों ने छोड़ा। सपनों का अब उन्हें कुपोषण मालूम है। सपने पैदा करना गरीबों ने छोड़ा। सपनों का अब उन्हें कुपोषण मालूम है। क्यों जिंदा हैं इसका कारण मालूम है। बाकी है थोड़ा अपनापन मालूम है। और मालूम है कुछ लोग मरेंगे कल परसों। ये तो आपने देखा ही हुआ। मालूम है कुछ लोग मरेंगे कल परसों। बहस करेंगे फिर नेतागण मालूम है। मालूम है कुछ लोग मरेंगे कल परसों। बहस करेंगे फिर नेतागण मालूम है। बाकी है थोड़ा सा अपनापन मालूम है। क्यों जिंदा है इसका कारण मालूम है। कई बार मैं हारूंगा, गिर जाऊंगा। देखिए, नमस्ते। कई बार मैं हारूंगा, गिर जाऊंगा। खास नहीं हूं साधारण मालूम है। कई बार मैं हारूंगा, गिर जाऊंगा। खास नहीं, मैं हूं साधारण मालूम है। और मुझे लगता है यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बेवजह एक खामखा खोखला सा आत्मविश्वास आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। जैसे कि हम लोग कुछ बहुत बड़े स्पेशल हैं, तो खुद को आम आदमी समझना, खुद को आम समझना, सिंपल समझना, साधारण समझना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और कोई तैयार नहीं है खुद को साधारण समझने के लिए। देखो, हर कोई कहता है कि मैं अनन्य साधारण हूँ, मैं असामान्य हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। जब भी थोड़ा सा दर्द मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मेरे ही नसीब में क्यों है, मेरी ही तकदीर में ये सब क्यों है, मेरे ही भाग्य में, दुर्भाग्य में, बहुत सारी बातें कह देते हैं लोग कि ये सब मेरे बारे में ही क्यों हो रहा है। लेकिन ये हम एक्सेप्ट नहीं करते कि क्यों ना हो मेरे बारे में, मैं तो साधारण हूँ। और खुद को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि मैं साधारण हूँ, तो कई बार मैं हारूंगा, गिर जाऊंगा, ये तो होना ही था।
पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कई बार मैं हारूंगा, गिर जाऊंगा, खास नहीं मैं हूं साधारण, मालूम है, खास नहीं मैं हूं साधारण, मालूम है, और उसे किताबें रास कभी ना आएंगी, उसे किताबें रास कभी ना आएंगी, उसे जिंदगी का विश्लेषण मालूम है, उसे किताबें रास कभी ना आएंगी, उसे जिंदगी का विश्लेषण मालूम है। थैंक यू नीता जी। और आखिरी दो पंक्तियां, पहले तो ये थी कि उसे किताबें रास कभी ना आएंगी, उसे जिंदगी का विश्लेषण मालूम है। ऐसे लोगों को आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते जो जिंदगी को पढ़कर आए हैं। और आखिरी दो पंक्तियां, कहीं चिता पर होगा बंधन। ये कोविड के, जब कोविड महामारी बहुत ही अपने चरम सीमा पर थी, दूसरी लहर, तब लिखा था कि कहीं चिता पर होगा बंधन, मालूम है। एक तो ऐसे माहौल था कि चिता जलाने को भी परमिशन नहीं, तो कहीं चिता पर होगा बंधन, मालूम है, और कहीं चिता पर होगा चंदन, मालूम है, कहीं चिता पर होगा चंदन, मालूम है, क्यों जिंदा हैं इसका कारण मालूम है, बाकी है थोड़ा अपनापन, मालूम है। धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। नीता जी थैंक यू। और एक रचना आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसी कोविड महामारी के समय ही थोड़ा कुछ जो लिखा था आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंसानों ने पत्थर बनना सीख लिया है, इंसानों ने पत्थर बनना सीख लिया है, लाश छोड़कर वापिस चलना सीख लिया है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि अपनों की लाशें वहीं पर छोड़कर, बिना उन्हें उठाए, कोई अंत्य संस्कार की आशा न रखते हुए, हमें लाश वहीं पर छोड़कर अस्पताल में घर आना पड़ा है बहुत सारे लोगों को। इंसानों ने पत्थर बनना सीख लिया है, लाश छोड़कर वापिस चलना सीख लिया है, और अनपढ़ कोई नहीं बचा है आज यहाँ पर। देखिए कोरोना ने क्या क्या सिखा दिया। अनपढ़ कोई नहीं बचा है आज यहाँ पर, सबने अपनी सांसें गिनना सीख लिया है। अनपढ़ कोई नहीं बचा है आज यहाँ पर, सबने अपनी सांसें गिनना सीख लिया है। जो गिनती नहीं जानते थे वो भी गिनती सीख गए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो मेंटेन करना था। अनपढ़ कोई नहीं बचा है आज यहाँ पर, सबने अपनी सांसें गिनना सीख लिया है। और एक ऐसा भी, शायद आप कहिए हजल का शेर हो, कभी कभी आ जाता है गजल में भी हजल का शेर। फोटो बिल्कुल कम दिखते हैं अभी तुम्हारे, फोटो बिल्कुल कम दिखते हैं अभी तुम्हारे, शायद तुमने कविता लिखना सीख लिया है। फोटो बिल्कुल कम दिखते हैं अभी तुम्हारे, शायद तुमने कविता लिखना सीख लिया है। और आगे की दो पंक्तियां, भवनों की ऊंचाई बढ़ती चली गई है, भवनों की ऊंचाई बढ़ती चली गई है, ऊंचे कद वालों ने झुकना सीख लिया है। भवनों की ऊंचाई बढ़ती चली गई है, ऊंचे कद वालों ने झुकना सीख लिया है। और भी दो पंक्तियां ऐसे कि कतार में रहना सीखे हैं जो जिंदा हैं, कतार में रहना सीखे हैं जो जिंदा हैं, अब मुर्दों ने कतार करना सीख लिया है। कतार में रहना सीखे हैं जो जिंदा हैं, अब मुर्दों ने भी कतार करना सीख लिया है। और अंतिम दो पंक्तियां, हर्षदा जी नमस्ते।
सन्नाटे की आदत अब मैं डाल रहा हूं। सन्नाटे की आदत अब मैं डाल रहा हूं, जज्बातों ने चुप्पी रखना सीख लिया है। सन्नाटे की आदत अब मैं डाल रहा हूं, जज्बातों ने चुप्पी रखना सीख लिया है। इंसानों ने पत्थर बनना सीख लिया है, लाश छोड़कर वापिस चलना सीख लिया है। धन्यवाद। ऐसे भी बहुत से शायरों ने ये कहा है कि उनके बाद क्या रहेगा, तो उनके बाद कुछ पंक्तियां रहेंगी। अगर गजलकार है तो कुछ शेर रहेंगे, अगर केवल है कि कवि है तो कुछ कविताएं रखेगा पीछे जाते हुए। गीतकार है तो कुछ गीत रहेंगे जिसे लोग गुनगुनाएंगे। तो ये भावना कभी ना कभी तो आ ही जाती है। इसलिए लिखा था कि यहाँ पर सिर्फ मंडराते रहेंगे शेर ही मेरे। यहाँ पर सिर्फ मंडराते रहेंगे शेर ही मेरे, कहाँ बाकी रहूंगा मैं चिता के खाक होने पर। यहाँ पर सिर्फ मंडराते रहेंगे शेर ही मेरे, कहाँ बाकी रहूंगा मैं चिता के खाक होने पर। और एक रचना आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें भी कोविड की कोविड महामारी के दिनों में जो भी निरीक्षण, जो भी देखा इर्द गिर्द, वही लिखने की कोशिश की है। कि बाहर तरसी क्लास बेंच या घंटी देख रहा हूं। बाहर तरसी क्लास बेंच या घंटी देख रहा हूं। घर में बंधक बेबस बच्चा बच्ची देख रहा हूं। पिछले 2 साल से देख रहा हूं मेरा अपना बच्चा। बाहर तरसी क्लास बेंच या घंटी देख रहा हूं। और कभी कभी सच में लगता है कि स्कूल भी तरस रहे होंगे, स्कूल की दीवारें, बेंचेस, सब तरस रहे होंगे इन बच्चों के लिए, और बच्चे तरस रहे हैं अंदर ही अंदर। बाहर तरसी क्लास बेंच या घंटी देख रहा हूं। घर में बंधक बेबस बच्चा बच्ची देख रहा हूं। और शायद सोचा है चिड़िया ने एक घोंसला बुनना। शायद सोचा है चिड़िया ने एक घोंसला बुनना। इसी खुशी में एक चहकती टहनी देख रहा हूं। शायद सोचा है चिड़िया ने एक घोंसला बुनना। इसी खुशी में एक चहकती टहनी देख रहा हूं। घर में बंधक बेबस बच्चा बच्ची देख रहा हूं। और तुम अंदर से क्या हो इससे क्या है लेना देना। तुम अंदर से क्या हो इससे क्या है लेना देना। तुमने पहनी है इंसानी वर्दी देख रहा हूं। तुम अंदर से क्या हो इससे क्या है लेना देना। तुमने पहनी है इंसानी वर्दी देख रहा हूं। और सदियों से कूड़ा कचरा ही उसे दिया है हमने। सदियों से कूड़ा कचरा ही उसे दिया है हमने। नदियां फिर भी हंसते हंसते बहती देख रहा हूं। सदियों से कूड़ा कचरा ही उसे दिया है हमने। नदियां फिर भी हंसते हंसते बहती देख रहा हूं। और मॉल में जाता हूं तो मुझे ये दिखता है, क्योंकि क्या होता है मॉल में बहुत सारे शर्ट पैंट ऐसे लटका अष्टाना कर रखे हुए होते हैं। अष्टाना साहेब आलेले हेलो, हेलो, अष्टाना साहेब आलेले अष्टाना साहेब हेलो, हेलो सर बोलिए। महेश प्रकाश जी नमस्ते। मैं एक दो रचनाएं पढ़कर 6:30 को ये पूरा कर रहा हूँ। 5 मिनट बचे। तो मॉल में हमेशा सर नहीं होते उनके, सिर्फ
यहाँ तक का अंग होता है और सर नहीं होता है, और ऐसे लटका के रखते हैं जैसे कि इंसान हो और उनके सर नहीं हो। इस तरह से मुझे हमेशा मॉल में लगता है। तो तरह तरह के आत्माओं की मॉल बनी है दुनिया, तरह तरह के आत्माओं की मॉल बनी है दुनिया, और जगह जगह बस टैग लगे हैं, बिक्री देख रहा हूं। तरह तरह के आत्माओं की मॉल बनी है दुनिया, जगह जगह बस टैग लगे हैं, बिक्री देख रहा हूं। और एक रचना पढ़कर, एक या और एक दो रचनाएं पढ़कर आपसे विदा दूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ दिल ने भरम पाले अनगिनत, जिंदगी भर सिर्फ दिल ने भरम पाले अनगिनत, एक रिश्ते के गलत मतलब निकाले अनगिनत, एक रिश्ते के गलत मतलब निकाले अनगिनत, और देखता हूं आजकल मैं जिस किसी दिल के कदम, देखता हूं आजकल मैं जिस किसी दिल के कदम, देख पाता हूं पड़े हैं जख्म छाले अनगिनत, देखता हूं आजकल मैं जिस किसी दिल के कदम, देख पाता हूं पड़े हैं जख्म छाले अनगिनत। और देखिए, जब भी आप नया कुछ लाते हैं तो आपको हमेशा आलोचना होती है, आपकी सदैव आलोचना होती है, विरोध होता है कि फैल ना पाए नई सी सोच सच्चाई कहीं, फैल ना पाए नई सी सोच सच्चाई कहीं, यार दरवाजा लगाकर मार ताले अनगिनत, फैल ना पाए नई सी सोच सच्चाई कहीं, यार दरवाजा लगाकर मार ताले अनगिनत, और जिंदगी से और बदतर कौन सी होगी सजा, जिंदगी से और बदतर कौन सी होगी सजा, एक भी सपना न पाला, एक भी सपना न पाला, मार डाले अनगिनत, जिंदगी से और बदतर कौन सी होगी सजा, एक भी सपना न पाला, मार डाले अनगिनत। और गिद्ध की आंखें लगाकर है शुरू गिनती यहां, गौर से सुनिए, गिद्ध की आंखें लगाकर है शुरू गिनती यहां, लाश में वो देख पाते हैं निवाले अनगिनत, गिद्ध की आंखें लगाकर है शुरू गिनती यहां, लाश में वो देख पाते हैं निवाले अनगिनत, और खूबसूरत सी यहां पर गलत फहमी है तुम्हें, खूबसूरत सी यहां पर गलत फहमी है तुम्हें। नमस्ते, जो भी कमेंट कर रहे हैं, कुमार जी नमस्ते। खूबसूरत सी यहां पर गलत फहमी है तुम्हें, भीड़ में तुमसा न कोई है निराले अनगिनत, भीड़ में तुमसा न कोई है निराले अनगिनत। और दुष्यंत जी का, दुष्यंत कुमार जी आदरणीय, उनका एक बहुत अच्छा इस तरह का ख्याल है जो फेमस है, उसके एक्यूरेटली उसके अचूक शब्द मुझे अभी भी याद नहीं है, फिर भी कि कुछ ऐसा था कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालना चाहिए, वो आसमान को छू सकता है, आसमान में छेद भी हो सकता है, ये उसका ख्याल था। तो खींच लाया पास अंबर चोर अब दुष्यंत जी, खींच लाया पास अंबर चोर अब दुष्यंत जी, और दूर से मासूम ने पत्थर उछाले अनगिनत, खींच लाया पास अंबर चोर अब दुष्यंत जी, दूर से मासूम ने पत्थर उछाले अनगिनत। और कुछ दो चार शेर पढ़कर आपसे विदा लेता हूं, 1.5 मिनट का समय बचा है। तो एक ऐसा एक शेर है कि इस बौने बस्ती का मैं कैसे लूं फिर से न्योता, इस बौने बस्ती का मैं कैसे लूं फिर से न्योता, तड़ीपार हुआ हूं जब से मैं काफी बड़ा हुआ। और एक दो शेर पढ़कर आपसे विदा लेता हूं। एग्जैक्टली 6:30 हो चुके हैं कि मालूम नहीं मन अंदर ठहरा है किससे मिलने,
मालूम नहीं मन अंदर ठहरा है किससे मिलने, बाहर तो लाखों रिश्ते बैठे हैं हमसे मिलने। मालूम नहीं मन अंदर ठहरा है किससे मिलने, बाहर तो लाखों रिश्ते बैठे हैं हमसे मिलने। और गौर से सुनिए, चौखट पर मन के सुन ली वो आहट नहीं पराई। चौखट पर मन के सुन ली वो आहट नहीं पराई। अपराध मेरा ही कोई आया है मुझसे मिलने। चौखट पर मन के सुन ली वो आहट नहीं पराई। अपराध मेरा ही कोई आया है मुझसे मिलने। और संयम का बांध न जाने कब टूटेगा अपने से। संयम का बांध न जाने कब टूटेगा अपने से। ठहरा है मौन पुराना मन चाहे स्वर से मिलने। ठहरा है मौन पुराना मन चाहे स्वर से मिलने। और सुनिए, जो मन से मिलने आया मन उसके साथ रहेगा। जो मन से मिलने आया मन उसके साथ रहेगा। तुम तन से मिलकर जाओ आए हो तन से मिलने। तुम तन से मिलकर जाओ आए हो तन से मिलने। और यूं टहनी पत्तों से तुम क्या समझोगे पौधे को। यूं टहनी पत्तों से तुम क्या समझोगे पौधे को। थोड़ी सी रीति बदलो अब जाओ जड़ से मिलने। यूं टहनी पत्तों से तुम क्या समझोगे पौधों को। थोड़ी सी रीति बदलो अब जाओ जड़ से मिलने। और अंतिम शेर के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। वह आया भी तो ऐसे आसार नहीं ना आहट। वह आया भी तो ऐसे आसार नहीं ना आहट। तरसा था जीवन भर में इतना जिस पल से मिलने। वह आया भी तो ऐसे आसार नहीं ना आहट। तरसा था जीवन भर में जितना इस पल से मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश चंद्र जी की फिर से एक बार मैजिक मैन के इस पटल पर आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं सभी हिंदी लोगों के सम्मुख कुछ प्रस्तुत कर सकूं। और ज़्यादातर मराठी भाषा में ही लिखता हूँ, तो कभी कभार मौका हो जाता है, कभी कभार अवसर प्राप्त हो जाता है कि हिंदी में कुछ कहूँ। फिर भी जितना हो सके आपके सम्मुख रखा है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।